आप लोग अपनी स्क्रीन पर एक शख्स को देख रहे होंगे। ये रियलिटी शो बिग बॉस 17 का विजेता है। इनका नाम है मुनव्वर फारूकी। तो आज हम लोग इनके बारे में एक सामान्य जानकारी देखेंगे। लेकिन अगर हम लोग बिग बॉस की बात करें ना, तो आप देखेंगे कि बिग बॉस बॉस फ्रैंचाइजी का एक भारतीय टेलीविजन रियलिटी शो है और जो भारत में काफ़ी पसंद भी किया जाता है, लोग भी देखते भी हैं। और मुनव्वर फारूकी को आप लोग अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे। तो रियलिटी शो बिग बॉस 17 के विजेता मुनव्वर फारूकी बन गए हैं। रविवार देर रात सस्पेंस खत्म होते हुए शो के होस्ट सलमान खान ने मुनव्वर फारूकी को विजेता घोषित किया है। और जो हमारे देश के एक्टर हैं ना, सलमान खान, यही इसे चलाते हैं, आप देखिए, होस्ट करते हैं। और शो जीतने पर मुनव्वर फारूकी को एक गाड़ी, 50 लाख रुपए इनाम और एक टॉफी मिली है। कॉमेडियन, सिंगर, राइटर मुनव्वर के लिए 28 जनवरी इसलिए भी खास है क्योंकि इस दिन उनका जन्मदिन होता है। और मुनव्वर फारूकी 3 महीने से ज़्यादा वक्त तक बिग बॉस में रहे। शो में दूसरे नंबर पर अभिषेक कुमार रहे हैं। और 3 महीने लंबे चले इस शो में मुनव्वर ने सब कभी दर्शकों को हंसाया तो कभी रुलाया। और इस कहानी में मुनव्वर फारूकी के रियलिटी शो और रियल लाइफ के सफर पर एक नज़र हम लोग डालते हैं। बिग बॉस शो के दौरान मुनव्वर की बात करें तो बिग बॉस शो के दौरान मुनव्वर ने अपनी निजी जिंदगी से जुड़ी कुछ बातें रखी हैं। शो में एक दिलचस्प मोड़ तब आया जब तब आयशा नाम की एक प्रतियोगी ने एंट्री ली। आयशा और मुनव्वर पहले से एक दूसरे को जानते थे और दोनों में करीबी संबंध थे। और आप देखेंगे कि शो में आयशा ने मुनव्वर के लिए जो बातें कही वो तब काफ़ी चर्चा में थी जब आयशा के शो में आने के बाद मुनव्वर की छवि को काफ़ी नुकसान हुआ। शो जीतने के बाद एक मीडिया संस्थान ने मुनव्वर से इंटरव्यू कर आयशा की एंट्री पर सवाल किया कि क्या आपने जीतने की उम्मीद खो चुके थे। मुनव्वर इसका जवाब देते हैं, मैंने उम्मीद कभी नहीं छोड़ी थी। जी हाँ, एक पल जरूर आया जब मैं भटक गया था, लेकिन मैंने शो जीतने की उम्मीद कभी नहीं छोड़ी थी। बिग बॉस के घर में कुछ वक्त ऐसा था जब मुझे लगा कि मंजिल तक जाने से पहले मुझे कुछ चीज़ें सही करनी होगी, क्योंकि अगर मेरी गाड़ी ही पंक्चर है तो मैं आगे नहीं पहुंच सकता। इसलिए मैं रुका और गाड़ी ठीक की और फिर आगे बढ़ा। मुनव्वर ने से जब पूछा गया कि कुछ लोग आपको महिलाओं के मामले में धोखेबाज कहते हैं, इस पर आप क्या कहेंगे, तो मुनव्वर ने जवाब दिया कि ये सुनकर तकलीफ होती है, सुनने में अच्छा नहीं लगता है। मेरे लिए ये सारी चीज़ें हैरान करने वाली हैं, लेकिन मैं मानता हूँ कि वक्त के साथ ये चीज़ें सुलझ सकती हैं। मैंने किया उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। और शो के दौरान मुनव्वर ने कहा था, मैंने शो अपने हिसाब से खेला, कभी किसी की पीठ पीछे चुगली नहीं की। मुनव्वर की सोशल मीडिया पर फॉलोइंग देखें तो मुनव्वर को चाहने वालों की संख्या सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा है। मुनव्वर के फैंस या टीम के लोग जानते हैं कि इंटरनेट पर कैसे ट्रेंड्स चलाने हैं और कैसे वोटिंग करवानी है। और शो के दौरान भी ऐसे कई मौके रहे जब मुनव्वर से जुड़े हैशटैग सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड्स में रहे हैं। और इससे पहले मई 2022 में मुनव्वर एक रियलिटी शो लॉकअप जीत चुके हैं। इस शो की होस्ट कंगना रनौत थी। और इस शो में आप देखिए, मुनव्वर के अलावा अंजलि अरोड़ा, पायल रोहतगी, शिवम फिनाले तक पहुंचे थे। और लॉकअप शो में बच्चे रहने के तरीकों में अपने राज बताना भी शामिल था। और लॉकअप शो में एंट्री के बाद मुनव्वर फारूकी लगातार चर्चा में बने रहे। अभी कभी अपनी माँ की कहानी सुनाकर तो कभी आप देखें बचपन में हुए यौन शोषण की कहानी बताकर। सोशल मीडिया पर कई लोगों का अनुमान था कि लॉकअप शो मुनव्वर फारूकी जीत सकते हैं और ऐसा हुआ भी। और ठीक इसी तरह के अनुमान इस बार मुनव्वर के बिग बॉस जीतने को लेकर भी जताए जा रहे थे। अगर मुनव्वर के बचपन की बात करें तो मुनव्वर फारूकी का जन्म 1992 में गुजरात के जूनागढ़ में हुआ था। ये आप देखिए, गुजरात, गांधीनगर इसकी राजधानी। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है, राज्यों में राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से लगती है। और मुनव्वर कई बार बता चुके हैं कि 2002 के गुजरात दंगों में जिन लोगों के घर तबाह हुआ उनमें उनका घर भी शामिल था। और मुनव्वर 2000 इसमें आप देखते हैं कि 2002 के दंगों के बाद मुंबई में डोंगरी आकर अपने परिवार के साथ रहने लगे। और ये वही डोंगरी है जहां का दाऊद इब्राहिम का भी घर था। और इस बात पर लोगों के सवाल और शक भरी निगाहों का मुनव्वर अपने कई वीडियो में मजाक उड़ाते दिखते हैं। गुजरात में डोंगरी आने के कुछ वक्त बाद मुनव्वर की मां ने दुनिया को अलविदा कहा था।
और बीबीसी को दिए इंटरव्यू में मुनव्वर फारूकी ने बताया था कि उन्होंने बचपन में बर्तन बेचने और ग्राफिक आर्टिस्ट का काम भी किया था। और मुनव्वर फारूकी कॉमेडी की दुनिया में कैसे आए, तो द फ्रेंड में छपी एक रिपोर्ट में मुनव्वर के दोस्त और कॉमेडी शो करवाने वाले द हेरिटेज के फाउंडर बलराज सिंह घई ने इस बारे में बताया था। बलराज सिंह घई ने कहा कि एक बार मुनव्वर ने मुझे बताया था कि वो किसी एड की शूटिंग के पास था, वहाँ किसी स्टैंड अप कॉमेडी के सीन को फिल्माना था। प्रोड्यूसर्स के पास कोई अलग से था नहीं जो जाकर मंच पर कॉमेडी के स्टैंड अप करता हुआ दिख सके। जब प्रोड्यूसर्स ने मुनव्वर से कहा कि स्टेज पर जाकर लाइन बोल दे, वो लाइनें बहुत पावरफुल लगी। ऐसा लगा कि मुनव्वर को ये सब असल में करना चाहिए, और इसके बाद वो हमारे कई शो के लिए आया और अचानक हिट हो गया। मुनव्वर के रिश्तेदार बताते हैं कि शुरू में परिवार ने स्टैंड अप कॉमेडी को खारिज करते हुए टाइम पास बताया था, पर जब मुनव्वर की लोकप्रियता बढ़ती गई और लोग आकर मुनव्वर के साथ सेल्फी लेने लगे, तब समझ में आया कि ये कुछ गंभीर बात है। मुनव्वर की शादी होने की बात तो लॉकअप शो में एक ऐसा पल भी आया था जब मुनव्वर फारूकी की शादीशुदा होने की बात भी पता चली थी। शो में सोशल मीडिया पर तब मुनव्वर की शेयर की जा रही एक तस्वीर को दिखाया गया था, जो आप लोगों ने देखी ना इसको। और इस तस्वीर में मुनव्वर एक महिला और बच्चे के साथ देख रहे हैं। इस ब्लर तस्वीर के शो में देखने पर मुनव्वर ने अपने शादीशुदा होने की बात स्वीकार की थी। और साथ ही मुनव्वर ने यह भी बताया था कि हम करीब 1.5 साल से अलग रह रहे हैं, कोर्ट की चीज़ें चल रही हैं, ये मेरी एक ऐसी प्राइवेट चीज़ है जिसके बारे में मैं शो पर बात नहीं करना चाहता हूँ। लॉकअप शो के दौरान मुनव्वर की अंजलि अरोड़ा के साथ केमिस्ट्री भी चर्चा में रही थी। हालांकि जब आप देखें शो से बाहर निकलते हैं तो खुलकर अपनी तब की प्रेमिका नाजिला के साथ सोशल मीडिया पर नजर आए थे, और अब दोनों के रास्ते अलग हो चुके हैं। एक इंस्टाग्राम लाइव के दौरान नाजिला ने मुनव्वर के बारे में कुछ बातें कही थी जो चर्चा में भी रही। और कॉमेडी शो से विवादों में आए थे मुनव्वर के सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोवर्स हैं। यूट्यूब पर मुनव्वर पहला वीडियो साल 2020 का दिखता है। मुनव्वर कई जगह स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं, कई बार इनके शो भी याद देखते हैं कि रोके गए। ऐसे कॉमेडी वीडियोज में हिंदू देवी देवताओं और गृह मंत्री अमित शाह पर कथित अभद्र टिप्पणी करने का मुनव्वर पर आरोप लगा था। इस आरोप के चलते 1 जनवरी 2021 को इंदौर पुलिस ने मुनव्वर समेत 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया था, और करीब 1 महीने तक मुनव्वर को जेल में रहना पड़ा था। इस दौरान जमानत याचिका खारिज करते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने कहा था कि ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। और मुनव्वर को फरवरी 2021 में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली थी, और इस रिहाई के बाद मुनव्वर ने मीडिया से दूरी बनाए रखी थी और एक यूट्यूब वीडियो लिविंग कॉमेडी अपने चैनल पर पब्लिश किया था। और आप देखते हैं कि मुनव्वर वीडियो के अंत में कहते हैं, कॉमेडी तो मैं छोड़ नहीं सकता, क्योंकि कॉमेडी छोड़ने की कई वजह है मेरे पास, पर कॉमेडी करने की एक वजह है, वो आज जो मंच पर बुलाती है। और मुनव्वर अब कॉमेडी और गाने वाले वीडियोज में नजर आते हैं। तो यही कहानी है मुनव्वर फारूकी की। इन्हें आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख भी रहे हैं।